नमस्कार, एबीपी न्यूज़ लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय त्रिपाठी और एबीपी लाइव की 54वीं चौपाल आज सजी है जबलपुर में। जबलपुर में ये रानी अवंती बाई की प्रतिमा है और ये रानी अवंती बाई एक ओबीसी की सूर्य वीरता की प्रतीक भी मानी जाती है और इनको लेकर राजनीतिक दल बहुत बार नाम लेते हैं, वोट लेने की कोशिश करते हैं और इनकी प्रतिमाएं भी जगह जगह लगाई जा रही हैं। और ये जो जिनका ये प्रतिनिधित्व करती है उस वर्ग के लोग आज हमारे साथ यहाँ इस चुनावी चौपाल में मौजूद हैं। और मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना या नारी सम्मान योजना के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश का पूरे देश में इस समय है वो है ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। और लोहिया से लेकर कांसीराम और आज नीतीश कुमार और राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो हमारे साथ ये ओबीसी महासभा के वैभव सिंह जी मौजूद हैं। वैभव, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, ये बताइए नेता क्या सिर्फ नाम के लिए ओबीसी का वोट लेते हैं, सचमुच में उनका भला करना चाहते हैं? देखिए, भला कोई नहीं करना चाहता। मैं देश का पहला आदमी हूं जिसने 2014 में आई फाइल्ड अ पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट फॉर ओबीसी रिजर्वेशन इन मध्य प्रदेश एंड इंडिया। और उसके बाद हम लोगों ने ओबीसी महासभा का गठन किया। 5 साल में हम निरंतर नियमित हर महीने ज्ञापन देते हैं। लगभग 16-17 राज्य में हमारा संगठन है, परंतु उसके बाद भी भाजपा ने उसको संज्ञान में नहीं लिया है। ठीक है ना, वो बोलते हैं कि जातिगत जनगणना होगी तो जातिवाद फैलेगा और सारी जातियों की बैठकें करवाते हैं। तो हम तो बड़े स्पष्ट हैं इस मामले में कि एसटी, एससी, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के संपूर्ण संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो वो तो कहते हैं कि कांग्रेसी हमको ओबीसी। देखिए, मैं यहाँ बैठा था दैनिक भास्कर में, वो बोल रहे हैं मुझे गाली, पूरे ओबीसी का अपमान है। कैसे हो गया पूरे ओबीसी का अपमान? तुम अधिकार नहीं दे रहे हो ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, वो अपमान नहीं है। बिहार में 63% ओबीसी निकला है लगभग, और 90% के लगभग एसटी, एससी, ओबीसी निकला है। वही कमोबेश स्थिति मध्य प्रदेश की है। तो हमको संपूर्ण संवैधानिक अधिकार चाहिए। अभी कांग्रेस ने, बीजेपी ने 27% के लगभग टिकट दिए हैं। क्यों दिए भाई? आप 27 पे क्यों ब्लॉक करना चाहते हो? हम 27 पे ब्लॉक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब हमारी जितनी जनसंख्या है, सवर्णों की जितनी जनसंख्या, उनको उतने अधिकार मिलना चाहिए स्पष्ट तौर पे, और पिछड़ा वर्ग की, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति की जो जनसंख्या है उनको पूरा अधिकार मिलना। अभी राहुल गांधी या कांग्रेस बार कह रही कि हम जाति जनगणना कराएंगे, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो। मध्य प्रदेश में तो ठीक है, अभी उनकी सरकार नहीं थी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार थी, तो अभी तक जाति जनगणना क्यों नहीं करानी? छत्तीसगढ़ में उन्होंने ऑर्डर कर किए हैं, मुझे ऐसी जानकारी आई। राजस्थान में भी उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं, परंतु 54 साल एब्सोल्यूट पावर में रही कांग्रेस। ठीक है ना, बड़ी स्पष्ट बात करी। 54 ईयर्स एब्सोल्यूट पावर, केंद्र में भी और राज्य में भी। तब क्यों नहीं दिया आपने अधिकार? पहली बात। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं जाति जनसंख्या अनुसार आपको हम प्रतिनिधित्व देंगे। 51% ओबीसी, हाईकोर्ट में डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए हैं सरकार ने। तो 51% ओबीसी को टिकटें क्यों नहीं दी? कांग्रेस ने 49 या 59 टिकट्स दिए हैं मध्य प्रदेश। 64 बीजेपी ने दिए। बीजेपी ने 27% लगभग टिकट दे दी है, और भाजपा ने, कांग्रेस ने वो टिकटें नहीं दी हैं। क्यों? आप कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। कथनी करनी में फर्क होगा, आपकी न केंद्र में सरकार बन पाएगी न राज्य में बन पाएगी। देखिए, कथनी और करनी में अंतर, ये वैभव कह रहे हैं कथनी और करनी में अंतर, नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होता है, इनको भरोसा नहीं है। एक बात बताइए, ये जो मध्य प्रदेश में तो 50% जो सरकार खुद मान रही आबादी है, तो क्या ये जो टिकटों का मामला है वो उस अनुपात में दिया गया है या छलावा किया दलों ने? नहीं, टिकटों का छलावा कहीं कोई नहीं किया गया है। ऊपर के बड़े नेताओं ने उसको तोल मोल करके जमीन पर जा करके वैसी टिकटें बांटी हुई हैं। और जहाँ तक कि जाति जनगणना की बात हो तो वो आगे सरकार ने बोला है, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि सरकार करती है कि नहीं करती है। परंतु ज़मीन पे जो रह करके वोटरों से बात करके ज़मीन से बिल्कुल जांच पड़ताल करके उन्होंने प्रत्याशियों को उतारा है, उसके लिए हम उनकी सराहना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश तो शिवराज जी पिछले 18 साल से ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री, वो तो कहते हैं कि हमारा तो जो तीनों मुख्यमंत्री ओबीसी से हैं, फिर ओबीसी असंतुष्ट क्यों है? लीडरशिप तो है आपके पास। मुझे तो उन्हीं के लोगों ने बताया कि वो फर्जी ओबीसी है। जैसे कि हमारे आदरणीय बड़े भाई खुद बोल रहे हैं कि उन लोग फर्जी, ये सब फर्जी है, उनकी हर बात ही फर्जी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी जो घोषणा है वो भी फर्जी है। घोषणा मंत्री वीर उनको मुख्यमंत्री बोला ही जाता है, जहाँ तक उनकी जो भी बातें रहती हैं उन पर हम लोग कोई विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो घोषणा वीर मुख्यमंत्री कह रहे हो, उनकी जाति को लेकर भी सवाल है। वो कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे खाना खाने से सबका पेट नहीं भरेगा, सबको आपको बांटना पड़ेगा। संविधान है, भारत सबका देश है,
संवैधानिक अधिकार जो अम्बेडकर जी ने दिए हैं वो सबके अधिकार बनता है टोटल। तो ये क्या बात है, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद, क्या बात है कि पिछले 75 सालों से सिर्फ ओबीसी या पिछड़ों को अधिकार देने की बात हो रही, अधिकार मिला क्यों नहीं? कमी कहाँ रह गई, या सिर्फ राजनीतिक दल केवल वोट लेने के लिए बात करते हैं? देखो, जहाँ तक हमारे संज्ञान में लेना चाहिए, हमें जो जानकारी है, वादा तो सब लोग कहते हैं, लेकिन वो पीछे क्यों पछल जाते हैं, ये आज तक 60 साल की उम्र है हमारी, हमें समझ में नहीं आया। कथनी और करनी तो बड़ी बड़ी, अभी जो आया है बड़े बड़े वादा करेंगे, हम ऐसा कर डालेंगे, हमें पिसती तो जनता है। 85% SC ST OBC है। आज हम जो देख रहे हैं 85% किस स्थान में खड़ा है, किस स्थान, ना रोजी है ना रोजगार है। आज स्थिति इतनी दयनीय है, आदमी भूखा मर रहा। तो आप देखिए, कह रहे हैं कि ना रोजी है ना रोजगार है, 85% आबादी को उसका हक नहीं मिल रहा और उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। तो हम अब पूछते हैं कि चूंकि अब 17 नवंबर को मतदान होने वाला है, तो अब आप जब जिसको भी वोट देंगे तो क्या सोच के वोट देंगे, क्या आपके दिमाग में रहेगा? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है। सबसे पहली बात, आप हिंदू, आप सनातनी की बात करते हो। कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ, भाजपा का जन्म 1980 में हुआ। ये मुगल तो पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी के समय से आ रहे हैं, इनको आप भगा तो नहीं पाए। कोई भी सरकार हो, पार्टी इन्हीं को है। आज मैं कहता हूं, आप सूचना के अधिकार के तहत निकाल लो, योगी जी ने जितने ज्यादा सुविधाएं मुसलमानों को दी है, और उनका वोट बैंक वहां से 0 से 15% हो गया है यूपी में, मुसलमान में बीजेपी का, वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। खवाते सब है और यहां भाई भाई को लड़वाते हिंदू मुस्लिम के नाम पर। सनातन बहुत पुराना है, वो कभी नहीं मिटेगा। कोई भी वर्ग हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सब सनातन से बने हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति सनातन है, सब ऋषियों से सृष्टि बनी है। ईसा और मूसा 2 भाई थे, एक ईसाई बन गया, एक मुसलमान बन गया। हम अपनी जगह हैं। यहाँ मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सबको बिल्कुल विदित है, लेकिन उसमें समस्या ये आ रही है कि आप भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो। चलिए, हम कहते पुरानी गवर्नमेंट ने किया होगा, तो आप वही आगे बढ़ा रहे हो, उसको कम कहाँ किया आपने। पटवारी में आपको छलावा कर दिया उनके साथ, आपने उसमें घोटाले कर दिए, फिर आपने व्यापम में घोटाले कर दिए। एक सुशांत सिंह, अगर वो ड्रग ले रहा है, वो आपको पता चल जाता कि कहाँ से आया, कितना आया, किसने दिया। आपको ये नहीं पता चला कि पुलवामा में 350 किलो RDX कहाँ से आया, वो नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में सरकार में सिर्फ उनको अभी दिख रहा है कि हम लाडली बहना को इतना दे देंगे। क्यों दे दोगे, चूरन बांट रहे हो। तो सरकार इसका मतलब कह रहे हैं कि चूरन, ये इस तरह जो योजना है एक तरह से चूरन बांटती है और उसका बोझ जनता पे आता है। और इस बार नेता भले पुलवामा ना लाए हो, पर मतदाता जरूर पुलवामा को चुनाव में ले आए। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है। हमारा कहना ये नहीं है कि सिर्फ पुलवामा है। पुलवामा में सिर्फ एक आदमी नहीं मरा है, 40 परिवार के लोग मरे हैं। उनके लोग जवाब मांगना चाहते हैं कि कहाँ से आए आप, कह रहे हैं। बिल्कुल, और वो चीज नहीं बताते हैं, जो वास्तविकता है वो नहीं बताते। तो उनके ही समय के राज्यपाल ये बताते हैं कि हमें ये कार्रवाई करने से रोका गया, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने। तो देखिए, ये केंद्र सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जो गंभीर मुद्दे पर जवाब नहीं। आप बताइए कि एक ओबीसी का जो मुद्दा है इस समय देश के साथ साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा गंभीर होता, तो क्या ये समाज को बांटने का प्रयास है या सचमुच में पिछड़ों को हक देने की बात है? देखिए सर, चुनावी बहार में सूट और सलवार में नेता और अभिनेता श्याम और श्वेता यहाँ वहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ सर्वत्र नजर आएंगे, और चुनाव जीतकर ये 5 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे। वो कसम पाकिस्तान की, ये फिर लौट कर नहीं आएंगे। देखिए, ऐसा है कि ये जब चुनाव आता है ना, तो सभी दलों के नेता जनता के बीच में जाते हैं और जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। ये मुद्दा भटकाने के लिए विषय हैं। जितने भी मुद्दे चुनाव में आते वो वास्तविक मूल जो मौलिक अधिकार हैं जनता के, उसको भटकाने के लिए मुद्दे सब आते हैं। ये बात सत्य है कि जैसे ओबीसी STS का जो मुद्दा है, वो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे यदि उसको आप जाति गलत से आप समझेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। उसको आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी माँ के 2 बेटे हैं और एक बेटा किसी कारण यदि बीमार पड़ गया है, और यदि उसको मूल धारा में लाना है और
उस परिवार में 1 लीटर दूध आ रहा था, तो डॉक्टर कहता है इसको 2 पाव दूध की ज़रूरत है। तो ये ओबीसी या एसटीएस का जो मुद्दा है ना, वो वैसा ही है जैसे कि माँ कह दे कि बेटा तुम्हें 1 महीने दूध नहीं पीना है और ये सारा दूध उसी को दिया जाएगा जो अभी बीमार पड़ा है। तो हमारा जो पिछड़ा वर्ग है या एसटीएस या ओबीसी है, उसको यदि मूलधारा में लाना है तो उसको अभी हमें मौलिक रूप से, संवैधानिक रूप से उसको उन पदों तक पहुंचाना पड़ेगा जिससे वो अपनी जीवन स्तर को सुधार सकें। देखिए भैया, अगर परिवार में एक बच्चा कुपोषित है तो माँ को लगता है कि उसको ज्यादा दूध दें जो पोषण से युक्त है बच्चा, उसकी बजाय उनका कहना वैसे अगर ओबीसी दलित अगर पिछड़े हैं तो उनको कुछ समय के लिए आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की सुविधाएं दी जा सकती है। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। ये बताइए वकील साहब कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है, जो रिजर्वेशन का सरकारी नौकरियों में, वो सरकार आरक्षण देके नौकरी देने की बात करती है और लिटिगेशन में जाके फंस जाता है। सर एमपी में कितनी नौकरियां मिली हैं, वही आप बस बताइए। इतना ही बता दीजिए। आप बताएं कि ओबीसी को सचमुच में क्या भला हो रहा है जो 27,000 आरक्षण दे दिया जाता किसी है? को कुछ भला नहीं हो रहा है। 1% का राहत नहीं मिल रही है। ओबीसी हो, एसटी एससी हो, जनरल कैटेगरी हो, इन्होंने तो यहीं आपको मैं बता दूं, थोड़े दिन पहले चले जाएं, महामारी फैली हुई थी। जब यहाँ पर महामारी फैली हुई थी, इनको एमपी की सरकार गिराने में लगे हुए थे। इनके पास कोई और काम ही नहीं था उस समय। यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार लोगों को बचाने में लगी हुई थी, ये यहाँ के विधायकों को खरीदने में लगे हुए थे। क्या वजह की आरक्षण नौकरियों का मुद्दा सब हाईकोर्ट में लिटिगेशन में जाता है, फंस जाता है जाके? सर क्या करेगा जाके, अब हाईकोर्ट की भी मजबूरी हो गई है। नहीं, उसकी मूल वजह क्या है? मतलब क्यों ऐसा होता है? क्या सरकार जानबूझ के चाहती है कि ये लिटिगेशन में जाए और ये नौकरियां ना? हाँ, सिंपल है, उनका क्लियर है कि बॉस हमारा मुद्दा उठाया जाए, वहां पे जाए, उनकी अपनी राजनीति चलती है। ये एक अलग ट्रैक चल रहा है उनका साइड बाय साइड। तो ये सरकार की अलग राजनीति कह रहे हैं कि जिसके कारण वो उनको उलझा देते हैं। हमारे साथ ये आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली भी दीदी मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, ये जो सरकार ने जो नगद पैसा लाडली बहनों को दे रही है, कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना का वो कर रखा है, तो इससे महिलाएं प्रभावित हैं क्या? नगद पैसा तो ऐसा है कि नगद पैसा देने से वोट खरीदने वाला काम हो रहा है और उससे कोई ज़्यादा प्रभाव तो पड़ नहीं रहा है, क्योंकि नगद पैसा देना, आप खुद इस बात को साबित कर रहे हैं कि हम इतने सालों से कोई मुद्दा नहीं उठाया गया, लाडली बहनों को कोई योजना दी ही नहीं गई। आज मतलब जो दिया जा रहा है तो वो तो सभी को समझ में आ रहा है कि जब वोट का समय आया तो लाडली बहना याद आ गई। कांग्रेस भी तो नारी सम्मान योजना लेके नारी सम्मान योजना क्यों नहीं लेके आएगी? नारी का सम्मान हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने ही किया है, भाजपा पार्टी ने कभी किया? नारी सम्मान योजना, अब आप खुद समझ सकते हैं कि गैस का भाव क्या चल रहा था और आज क्या भाव है। मोदी सरकार की मतलब नारी सम्मान के साथ साथ घर का बजट जो नारी का बिगड़ता है उसमें भी कांग्रेस अच्छी योजनाएं लेके आ रही है, आपका कहना है? बहुत अच्छी योजना लेके आ रही कांग्रेस पार्टी। भाजपा से तो आप अब उम्मीद ही नहीं करते हम लोग, वो इसलिए क्योंकि हम लोग महंगाई से कैसे जूझ रहे हैं ये सिर्फ घर की एक महिला ही जानती है। ये दीदी, मैं शिवराज की लाडली बहना होने की बजाय कांग्रेस का नारी सम्मान पाने में ज्यादा इनको इच्छा हो रही है। अब आप बताइए कि ये जो चुनाव है, ये 17 नवंबर को आप वोट डालना है। हर दल अब ओबीसी की बात कर रहा, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हम तो ओबीसी की हमको गाली बक रहे हैं, राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करें, तो क्या ये सचमुच में भला करना चाहते हैं? 17 नवंबर के बाद भूल जाएंगे? आज की डिबेट का मुख्य मुद्दा भारतवर्ष में एससी एसटी ओबीसी के पक्ष को जो चुनी हुई सरकारें हैं वो उतनी अच्छे से सामने नहीं रख पाती है। पारदर्शिता का जमाना है। आने वाले समय में भारत का युवा जाग चुका है। एससी एसटी ओबीसी के द्वारा के ऊपर भाजपा के द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो हमारे राज्य में सरकारें हैं, जहां जहां हमारे माननीय मोदी जी जब से आए हैं, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछड़े वर्ग के साथ एससी एसटी ओबीसी के साथ में कुठाराघात हुआ है। हमारे बुंदेलखंड एवं महाकौशल क्षेत्र में एक कहावत है ग्रामीण क्षेत्रों में कि गुड़ दिखा के लड़वा मारना। ये बात बिल्कुल मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के ऊपर लागू होती है। हमारी सरकारों के द्वारा चुनाव के समय में लुभावने वादे जरूर किए जाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है। एससी एसटी ओबीसी वर्ग को ऊंचाइयों पर बढ़ाने के लिए, उनके युवाओं को नौकरी देने के लिए 27% आरक्षण भी आज हमको अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये निवेदन है, आने वाले समय में अगर केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के द्वारा अगर ओबीसी वर्ग को, एससी एसटी वर्ग को मजबूत नहीं किया गया तो अभी आगामी समय में 17 तारीख को जो चुनाव है, ये चुनाव हमारे मध्य प्रदेश में किसी का हिंदू खतरे में नहीं है। ये तो उनके द्वारा एक भ्रम फैलाया जाता है।
वो जिस बस्तियों में गए हैं भाजपा के हमारे मित्र, जिन विधानसभाओं में गए हैं। आप जी, क्या चाहते हैं, कितना आरक्षण मिले इस वर्ग को? माननीय राहुल गांधी जी और भारतवर्ष की विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां हैं राष्ट्रीय स्तर की, उनका एक मुख्य एजेंडा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज मैं चड़ार समाज का नेतृत्व करता हूं। आज हमारे समाज की जितना वर्ग है, SC ST OBC, मैं तो ये कह रहा हूं कि सारे वर्ग को मिलाकर 50% के ऊपर इन लोगों को आरक्षण देना। तो ये कह रहे हैं सभी वर्ग जो है इनको मिला के 50% के आसपास आप आरक्षण दे दो तो संतुष्ट हो जाएंगे 50% में आप? देखिए, ये जातिगत नीति सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ा बेवकूफ़ी का एक मुद्दा बन गया है। आपको पता है हर चीज़ 100% होती है। 100% में आप कितनी चीज़ें कितनों को बांट देंगे, ये उनके लिए भी एक फांस है कि इनको अगर यहाँ बढ़ाते हैं तो आरक्षण वहाँ कम होता है। महिला आरक्षण आपके पास है, सामान्य जाति आरक्षण आपके पास है और SC ST आरक्षण आपके पास है। ट्रिपल टेस्ट मतलब सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा जो भाजपा ने केंद्र में बना के दिया और प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बना। तो दूसरे टेस्ट में होगा आयोग सिफारिश करेगा जिसमें जाति जनगणना होगी। फिर तीसरे टेस्ट में आयोग सरकार को लिखेगा कि यहाँ पर इस जिले में या इस राज्य में इतना पिछड़ा वर्ग है, इसको इतना अधिकार दिया जाना चाहिए। फिर वो राज्य या केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। और लाडली बहना का मैं बता दूं, मध्य प्रदेश बलात्कार, बच्चियों से बलात्कार के मामले में प्रथम स्थान पर खड़ा होता है। लाडली बहना आप बात कर रहे हैं और बलात्कार आप रोक नहीं रहे। क्या ये दोहरी नीति है? आपका कंट्रोल ही नहीं है भाई। तो ये वैभव कह रहे हैं कि भाई लाडली बहना योजना तो जरूर चला रहे हैं, लेकिन जो बलात्कार, महिला अत्याचार, उस पर भी सरकार को देखना चाहिए। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि ये जो चुनाव है अभी, उसमें क्या ये जो OBC मतदाता और दलित जो भी है, क्या दोनों पार्टियों से नाराज है? तो विकल्प क्या है उसके पास? नहीं, देखिए, माननीय राहुल गांधी जी बार बार बोलते आ रहे हैं कि जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और राहुल गांधी जी तो बोल रहे हैं कि हमने जो 2011 में जो सर्वे कराया था, मोदी सरकार कुछ न करे, वो सर्वे को ओपन कर 75 साल से उनकी सरकार थी तो वो क्या कर रहे थे? आखिर उन्होंने सर्वे तो कराया। अरे सर्वे करा के उनको दे तो दिया डाटा। ये तो राम क्यों मनोहर लोहिया, कांसी राम सब कह रहे जिसकी जितनी कांग्रेस पार्टी ने सारे लोगों का सर्वे कराया और सर्वे करा के केंद्र सरकार के हाथ में रखा है। मोदी जी आज मंडल कमीशन लागू हुआ तब? नहीं, आज मोदी जी, आज के पेपर निकाल के देखो, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, OBC का अपमान। अरे तो OBC का अपमान कर रहा है तो इतना डर क्यों? जब वो आपके पास में पूरा डाटा रखा है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, आप उसको ओपन कर दीजिए। क्यों डर रहे हैं आप? अच्छा, ये तो रही इसकी बात। दूसरी बात, हम मजदूर नेता हैं। हमारी ये है कि कांग्रेस पार्टी ने 2014 में पथ विक्रेता कानून बनाया था देश के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, लेकिन 2014 से लेकर 2017 मतलब 10 साल होने जा रहे, मध्य प्रदेश सरकार ने उस कानून को जमीन पे क्यों नहीं लाई, क्यों नहीं लागू? इसका मतलब है कि सरकारें सिर्फ छलवा। अरे उनकी नीति ठीक नहीं है। और ये सीधा कहना है जो लोग हैं कि इनकी नीति ठीक नहीं है और केवल चुनाव के समय उनको इस तरह के मुद्दे याद आते हैं, उसके बाद चुनाव जैसे ही खत्म होगा भूल जाएंगे और अगले चुनाव में फिर वो जनता के मुद्दों की बात करेंगे या उनके सेंटीमेंट को फिर से उभार कर वोट लेने की कोशिश करेंगे। अजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, जबलपुर।